नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आकाश कुमार जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ आकाश आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। Thank you so much, ma'am. आकाश, वी आर ग्लैड दैट वी कुड बी अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। और आकाश, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और फाइनली जब लिस्ट में नाम आपका रहता है, कैसी फीलिंग है? मैम वो फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता है। एक्चुअली दैट इज द मोमेंट फॉर विच वी स्ट्रगल अलॉट। तो जब सिलेक्शन में नाम आता है तो दैट इज द थिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, एंड सेम वाज द केस विद मी। डेफिनेटली जब किसी चीज की इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं और नाम फाइनल लिस्ट में आपका हो तो इट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। आकाश, राइट मैम। कैसे, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने ग्रेजुएशन से बैंकिंग की तरफ कैसे आना हुआ? I passed out 10th in 2012. Thereafter, I was willing to do BTech. So to get entry into JEE Mains and JEE Advanced, I had to go through preparation phase. So that was the phase when I was struggling a lot because of the family background or something like that. So thereafter, बीच में ही drop करना पड़ा. After passing out 12th, I just graduated from economics. Thereafter, after doing graduation in 2019, thereafter I was inclined towards banking, and since then I have been preparing for it, but कभी consistent नहीं रहा, जिसके वजह से सिलेक्शन में काफी टाइम लग गया। एंड वन मोर थिंग, आई वाज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। लगता था कि एसएससी भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, एंड फाइनली ये लॉकडाउन में ये एहसास हुआ कि बैंकिंग इज फॉर मी बिकॉज द सिलेबस इज अंडर माय कवरेज। आई एम वेल अक्वाइंटेड विद दैट, एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट बैंकिंग का बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा लगा, and I think that I'm meant for it. Thereafter, I looked for several sources for current affairs mainly, and no doubt कभी stable रहा ही नहीं। I cleared so many prelims this year. मेरा IBPS क्लर्क के साथ साथ SBI PO, IBPS PO, RRB क्लर्क, बिहार कोऑपरेटिव, I had cleared these all prelims, but could not get into any mains just because of this very section, GA. That was the toughest section for me, and though I could clear the cutoff, but कभी final list तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि GA is the scoring topic, and इस चीज में मैं एक सोर्स पे टिका ही नहीं कभी। Finally I got through about Gaurav sir study IQ, and then I purchased current affairs course of Gaurav sir, फिर करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक SBI क्लर्क और RRB क्लर्क PO एज वेल, ये तीन का मेंस का GA का क्वेश्चन कुछ ऐसा था विच वाज बियॉन्ड रीच फॉर एवरीवन। नो डाउट ये सिलेबस मतलब वेल डिफाइंड सिलेबस बैंकिंग का है, उसके विद इन ही था, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े आउट ऑफ रेंज था, आउट ऑफ द बॉक्स यू कैन से। एंड दो आई हैड क्लियर्ड sectional cutoff but could not get into the final list because the score was not so decent. तो ये ऐसा फेज रहा जब लगा कि GA मेरे रीच से बाहर है, क्योंकि उस वक्त किसी भी टीचर्स का काफी हद तक सिलेबस मैच नहीं किया, मतलब क्वेश्चंस जो पढ़ाए उससे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा आउट ऑफ रीच लगा। बट सो फार एज स्टडी IQ इज कंसर्न, गौरव सर इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैक्सिमम मिला वो यहाँ से मिला, वो मैंने एग्जाम देने के बाद एक्सपीरियंस किया, मैच किया बकायदा। thereafter I totally remained focused on study IQ, और स्टडी IQ करने के बाद जब SBI PO और IBPS PO का मेंस दिया तो ये लगा कि क्वेश्चन तो इससे बाहर से है ही नहीं। लोग ऐसा कहते हैं, even most of the educators taking online classes, they you ask the students just go for two sources, एक कोई ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर लो और एक PDF पढ़ लो। बट गौरव सर says it rightly, you don't need to go for two sources. अगर ऑनेस्टली एंड 100% सिर्फ स्टडी IQ गौरव सर को फॉलो किया जाए, then I think there is nothing beyond it.
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक आध एग्जाम में अगर आया है तो वो कोइंसिडेंस होता है, लेकिन हर एग्जाम में आया तो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो आफ्टर गिविंग मीन्स ऑफ दिस 3 एग्जामिनेशन आई गॉट टू नो दैट this is the person who can get me into the final list। एंड तभी से, हालांकि सब्सक्रिप्शन मैंने 2 साल पहले से ले रखा है, बट कभी किसी के कहने पे, कभी इस सोर्स पे तो कभी उस सोर्स पे गया। क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, सब अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, सबका कंटेंट काफी हद तक सही होता है, बट टू द पॉइंट जो गौरव सर पढ़ाते हैं वो कोई नहीं पढ़ाते मैं। एंड सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं जीए का डिसेंट स्कोर के वजह से हुआ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गौरव सर एंड द एंटायर टीम ऑफ स्टडी IQ एज वेल। Akash, we are also very glad that हम आपकी success story का हिस्सा बन सके, and I'm sure Gaurav sir is also very proud of you for this accomplishment। और हम यही कामना करेंगे कि जैसे ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, आगे भी आपका साथ हम दें और भी एग्जामिनेशन आपके क्लियर हों। I'd like to add one more thing, ma'am, that after clearing this examination, I have so much trust in Gaurav sir that I have extended the subscription till 2024, and I know that he is the person who can help me in every aspect, not only in this sector। चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे का मेमोरी बेस्ड, जैसे बैंक का मेमोरी बेस्ड आता है, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशंस का तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो उन सारी चीज़ों को मैच करने के बाद भी ये लगा कि क्वेश्चंस तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से है, एंड ही कवर्स एवरीथिंग विद इन 25 और 30 मिनट्स मैक्सिमम। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि 30 मिनट्स में अगर सब कुछ मिल जाए। इससे अच्छा कि 4 सोर्सेज पे जा करके फॉलो करे, 4 को देखे, समझे और उसके बाद डिसीजन ले, एक पे ही टिके। अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाए तो आई थिंक द सक्सेस इज नॉट सो फार, क्योंकि रिवीजन इज द अल्टीमेट थिंग विच गेट्स इनटू द फाइनल लिस्ट। हम लोग करते क्या है, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे का कंटेंट पढ़ते हैं, वो भी अच्छा लगता है, तो सबों को तो नहीं पढ़ सकते ना। और अगर पढ़ भी लें तो रिवीजन नहीं कर पाते, तो रिवीजन लैक करते हैं, जिसके वजह से ये लगता है कि SBI और IBPS PO मेंस की अगर बात की जाए तो नहीं होने का एकमात्र रीजन यही था कि आई हैड नॉट रिवाइज सो मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया था मैंने, जिसके वजह से ये नहीं हो पाया। और IPS क्लर्क के टाइम बहुत अच्छे से किया, डेडिकेटली किया, नो डाउट मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही टाइम में था, बट एक पैटर्न समझ में आ गया। तो देयर आफ्टर आई स्विच्ड इट एंड आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। अब 2 से फॉलो नहीं करता, सिर्फ एक ही किया और हुआ भी मैम। आकाश, आपने जैसे मेंशन किया कि एक ऐसा ट्रस्ट आपका गौरव सर पे है, और हमें विश्वास है कि जैसे ये एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है वैसे ही और एग्जामिनेशन भी क्लियर होगा। आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की, लेकिन आकाश, मैं समझना चाहूंगी कि चेंजेस दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लर्निंग्स, इन योर प्रिपरेशन आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू गौरव सर कोर्स। मैंने अभी कहा कि रिवीजन इज द मेन थिंग, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाए अगर, तो करंट अफेयर्स जीए की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस बियॉन्ड रीच नहीं है, ये काफ़ी लिमिटेड होता है। तो अगर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें 4 सोर्सेज पे जाने के बजाय तो किया जा सकता है। और गौरव सर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो उनको मतलब देखने के बाद सोए सोए भी एक ऐसा वक्त था जब मैं सोया रहता था तो उनका आवाज़ मेरे कानों में गूंजता था, और उसका रीज़न ये था कि आई यूज टू सी हिज कोर्सेज सो मेनी टाइम्स। इतने बार देखा करता था कि उनकी आवाज़ गूंजने लगा था। मतलब क्वेश्चन जब एग्जाम में देखा, डिस्प्ले जब क्वेश्चन हुआ मॉनिटर पे, तो वो क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन में कर रहा था कि ये तो वही चीज़ है जो गौरव सर ने बताया था। तो मतलब विजुअलाइजेशन दिखता है, वो इतने बार रिकैप कराते हैं, इतने बार रिपीट करते हैं कि चीज़ों को ही बिलीव्स इन रिपीटेशन। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को रिवाइज करना नहीं पड़ता अगर उनको फॉलो करे थे, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बिना किए हो जाता है उनको फॉलो करने से। दिस इज द मेन थिंग। बिल्कुल आकाश, जैसे आपने मेंशन किया कि गौरव सर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मल्टीपल रिवीजन्स हो जाते हैं, दैट इज एड ऑन बेनिफिट। आकाश, आपने कई अटेम्प्ट्स दिए, इस अटेम्प्ट्स में आपको क्या लगता है कि चेंजिंग पॉइंट क्या था एग्जामिनेशन को क्लियर करने और ना करने का? चेंजिंग पॉइंट सिर्फ ये रहा मैम कि मैंने अल्टीमेटली एकदम ये मान लिया मैं कि अगर सिलेक्शन जीए में, मेरा सिलेक्शन जीए के वजह से रुक रहा है लास्ट ईयर से, एंड आई एम द पर्सन जो रिवीजन करने से घबराता हूँ और रिवीजन नहीं करता, जीए में इंटरेस्ट नहीं बना।
तो इनको देखने के बाद तो इंटरेस्ट, सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट जनरेट हो गया। thereafter एक और ये चीज है कि इनको करने से, इनको फॉलो करने से क्वेश्चंस का पैटर्न जो ये बनाते हैं, दो इट इज इन एमसीक्यू फॉर्मेट, लेकिन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छे से देते हैं। तो वो अगर ध्यान में क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में ध्यान, वो हमारे मतलब हमारे सामने विजुअल बन के आता है, और वो विजुअलाइजेशन जो है वो क्वेश्चन अगर घुमा के ट्विस्ट करके भी दिया जाता है तो उनका शब्द अगर याद रहे तो क्वेश्चन तो किया जा सकता है। तो आई थिंक हिज टीचिंग मेथड्स, द वे ही टीचेज, वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। आकाश, एग्जामिनेशन में माइंडसेट क्या होना चाहिए, और किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रिपेयर्ड होके जाएं, कितने मॉक टेस्ट लगाएं एग्जामिनेशन डी से पहले? मैम, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग करते क्या है, इवन आई यूज टू डू लाइक दैट, कि मॉक टेस्ट दे लेते हैं, मॉक टेस्ट का नंबर काउंट करते होते हैं हम लोग कि आज मैंने इतना मॉक दिया, कल इतना दे रहा हूँ, लेकिन मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते सही से। तो एनालिसिस इज द मेन थिंग। अगर अल्टरनेट डे पे 2 दिन के गैप पे भी मॉक दिया जाए तो इट विल डू, बट एक ही मॉक दे, उसको एनालाइज इतने अच्छे से करें कि जो क्वेश्चन वो उसमें है वो दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दिखे तो एटलीस्ट वो ना छूटे। तो मॉक देने से अच्छा मॉक एनालिसिस पे ध्यान दें। मेंस की अगर बात करें तो चूंकि ड्यूरेशन मॉक का काफी होता है, तो ड्यूरेशन के वजह से डर जाते हैं हम लोग। तो मॉक को मैंने किसी टीचर्स के सजेशन पे भी मॉक को सबमिट करके भी दिया था, तो दैट दैट इनहेंस्ड माय प्रैक्टिस। तो मॉक सबमिट करके भी दिया, लास्ट में मॉक को बिना सबमिट किए विद इन टाइम भी देने का कोशिश किया, दिया भी इनफैक्ट। तो मॉक इज नो डाउट वन ऑफ द फैक्टर्स दैट लीड्स टू सक्सेस, बट मॉक एक नहीं दो हो तो ज्यादा बेटर। दो सोर्सेज से मॉक दें हम लोग। एक चीज, डेली मॉक देना प्रीफर करने से अच्छा है कि मॉक को अल्टरनेट या 2 डेज के गैप पे दिया जाए, और ये तब नहीं देना स्टार्ट किया जाए जब एग्जाम आ जाए। जैसे अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? बट होता क्या है कि एसबीआई का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब हम लोग मॉक परचेज करने का सोचते हैं, मॉक परचेज करने का सोचते हैं, उसके बाद 1 वीक 2 वीक के बाद लगाना स्टार्ट करते हैं। मार्क्स कम आता है तो लगता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अब इतने टाइम में कैसे हो सकता है। तो अगर टाइम से पहले, जैसे अभी नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो अगर अभी से ही उसके प्रति कंसिस्टेंट होकर के मॉक अगर 2 डेज के गैप पे भी लगाना स्टार्ट करें। मैंने क्या किया था मैं अपनी बताऊं, मैं कि मैं एक मॉक लिया किसी पार्टिकुलर सोर्स से, 2 सोर्सेज से लिया, ले रखा था मैंने, मॉक दिया करता था, मॉक सबमिट करने के बाद एनालिसिस अच्छे से करता था, और एनालिसिस करने के बाद जो मेरे बिग टॉपिक्स हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक टॉक अबाउट क्वांट, जैसे टाइम डिस्टेंस स्पीड का कोई क्वेश्चन आया तो वो मेरे से नहीं बना, सबमिट करने के बाद बनाने का कोशिश किया तो बन गया। तो बन गया तो ये विद इन टाइम नहीं बन पाया, उस टाइम भी बनाता तो बन जाता। तो कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस की कमी है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट, जो कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए वो नहीं था। तो उसके बाद फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन के गैप पे दिया जाए, तो वी हैव 1 मोर डेज इन द मिड, 2 मॉक्स के बीच में। तो उस दिन उस टॉपिक पे, पार्टिकुलर टॉपिक जो हमारा पीछे पीछे रह गया, जिसमें हम लोग लैग कर रहे हैं, उसको अच्छे से क्लियर कर लें, तो ये सही हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट की का मैं ऐसे ही किया करता था, जो टॉपिक वीक था उसको अच्छे से एनालाइज करके उस टॉपिक पे कमांड करने का कोशिश किया करता था। इन दिस वे आई हैव डन। रिवीजन इज द की। और जैसे आकाश ने डेफिनेटली। बताया, वो भी कतराते थे रिवीजन करने से, लेकिन देन ये रियलाइज कि अगर सक्सेस चाहिए तो रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। आकाश, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसा सिचुएशन आता है जब आप एक क्वेश्चंस लगा रहे हैं, डीआई, क्वांट, इंग्लिश, ऐसा लगता है रेजिस्टेंस आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, अब वी कैन लेट इट गो। इस मानसिकता से कैसे लड़े, क्योंकि ये बहुत ही घातक है। इस मानसिकता से अगर अगर कभी लगे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, तो आप 1 वीक गैप कर दें और उसको बनाएं। फिर देखें कि क्या आप जो जिस कंसेप्ट के थ्रू, मतलब जिस प्रोसेस से आप पहले बनाते थे, क्या सेम प्रोसेस अभी आपके दिमाग में है? कहीं ना कहीं नहीं रह पाता। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में अगर है भी, तो जिस मेथड को फॉलो करके विद इन टाइम बनाया जा सकता है, वो नहीं कर पाते हम लोग, प्रैक्टिस अगर छूट जाए तो। तो इस मानसिकता से लड़ने की बात अगर की जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि
अब एक ज्यादा अगर खुद पे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आए, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 24 डेज में एक पार्टिकुलर बुक एस क्वांट का विद इन 24 डेज आई हैव सॉल्व्ड। तो मुझे भी ये लगा था, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैम, आई हैव स्कोर्ड 35 आउट ऑफ 35 इन क्वांट एज वेल। तो ये लगा था कहीं ना कहीं उस वक्त जब बनाया था कि ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरा मैथ, क्वांट अच्छा हो गया है, चलो अब दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। तो फिर दूसरे एग्जामिनेशन में देखा क्या कि जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया उस पे मार्क्स ज्यादा आ गए, क्वांट के कम गए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रैक्टिस ज्यादा हो गया तो एग्जाम में दिख जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो घातक हो सकता है। तो प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट की टू सक्सीड। और प्रैक्टिस नहीं करे अगर, तो वो कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में बैठा भी होता है तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से हम लोग नहीं बना पाते जिससे पहले बना रहे होते हैं, तो विद इन टाइम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्री भी नहीं हो पाता, मेंस तो दूर की बात है। आकाश, काफी वैल्यूएबल इनपुट्स। हम सेशन के एंड में हैं, आप सभी को कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? कि बहुत अच्छा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉक हम टाइम टू टाइम लगाते रहे, नो डाउट सेक्शनल मॉक लगाएं, फुल मॉक लगाएं। एंड वंस यू आर इन, अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो प्री लेवल का प्रैक्टिस करना कम कर दे, चूंकि अभी नोटिफिकेशन में काफी टाइम है चाहे किसी भी एग्जाम का हो। तो गो फॉर मेंस। ये सोचे बिना कि मेरा प्री में क्या होगा। प्री जब लास्ट में 1 मंथ बचे तो प्री का मॉक लगाइए अपना, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा टर्म मतलब ज्यादा मॉक लगाना स्टार्ट कर दें लास्ट में। एंड सो फार एज मेंस इज कंसर्न, तो करंट अफेयर्स इज नो डाउट स्कोरिंग। जीए जीए सेक्शन इज वेरी स्कोरिंग। कहीं ना कहीं वही सक्सेस दिलाता भी है, अंदर मेरिट में नाम भी करता, कहीं ना कहीं उसी के वजह से बाहर भी होते हैं हम लोग। तो करंट अफेयर्स इज द सेक्शन जिसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हम लोग। लास्ट में हम लोग ये सोचते हैं कि किसी कोई किसी चीज का मिल जाए, लास्ट 3-4 मंथ्स का रिवीजन, कोई एक बुकलेट मिल जाए उसको पढ़ के चले जाए, हो जाए। तो पढ़ तो लेते हैं नो डाउट, 15 दिन 20 दिन में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो दिमाग में रिटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से एग्जाम में लगता है कि क्वेश्चन देखा हुआ है बट क्वेश्चन को हम लोग कर नहीं पाते। नेवर थिंक दैट एक सोर्स से नहीं होगा, अगर आप जेन्युइन सोर्स फॉलो कर रहे हैं। इफ आई टेक द एग्जांपल मैंने गौरव सर से किया, तो जेन्युइन सोर्स है नो डाउट। तो अगर इस तरीके का किसी भी आप ऑथेंटिक सोर्स से कर रहे होते हैं तो 2 सोर्सेज के बजाय एक सोर्स से भी हो सकता है, सिर्फ सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए और उस पर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे फोकस करें, देन यू विल डू अ बेटर स्कोर इन जीए। और मेंस का प्रैक्टिस जितना ज्यादा करें, चाहे वो क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, पजल्स बनाए, डीआई बनाए, जितना ज्यादा नंबर में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फैमिलियरिटी डेवलप होगी कॉन्सेप्ट के साथ, उतने ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में फेस इजिली कर पाते हैं और वहां पे फ्रस्ट्रेट नहीं होते। ऑल ऑफ सडन कोई टफ क्वेश्चन दिखता है, ऑब्वियसली मेंस ऐसा एग्जाम है तो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन का होता रहता है, तो नए क्वेश्चंस को देख करके हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए मॉक कंसिस्टेंटली लगाते रहें, स्टार्टिंग से लगाएं, नोटिफिकेशन का वेट ना करें, मेंस पे अभी से इंक्लाइन हो जाए, लास्ट का जब 1 मंथ 1.5 मंथ्स बचे तो प्री की ओर इंक्लाइन हो जाए। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन एंड फॉलो अ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सोर्स फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। आई वुड प्रीफर गौरव से फॉर दैट बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ हिम कि आज मैं इंटरव्यू दे भी पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच आकाश फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनपुट्स। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा, स्पेशली फ्रॉम योर रिवीजन टेक्निक, और करंट अफेयर्स पे आपने काफी सारे अच्छे से बताया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सो मच। द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक, continue to rise high, shine brighter. Thank you.